हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जी के चैनल में। इस वीडियो में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्न दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वूलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वूलर। आपका अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, असम से। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंडको मिसल। मतलब ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 11। आपका अगला सवाल है, नीला सेव कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब चीन में। नीला सेव चीन में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 ज़िले हैं? मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें खाली 2 ज़िले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग का। मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बता दें कि भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भेड़ के। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत कभी नहीं आ सकते? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते। आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलित। आपका अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें पीपल का पेड़ देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बासी चावल खाने से कब्ज की बीमारी जो है ठीक हो जाती है। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध पीने के बाद इंसान पचा नहीं सकता जल्दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरनी का। आपका अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। आपका अगला सवाल है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब मोबाइल जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरभाष यंत्र। आपका अगला सवाल है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जंजीरा का सही जंजीरा के प्रसिद्ध किला के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो बता दें आपको कि इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी चेनाब। चेनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल बनाया गया। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा जानवर जो पानी पीने के बाद मर जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कंगारू चूहा। आपका अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध, मतलब भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मतलब जयपुर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? मतलब रामायण काल में भारत का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जम्मू द्वीप। आपका अगला सवाल है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो बता दें आपको कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि राजा धीरेन्द्र चंद्र देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है मेघालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। आपका अगला सवाल है, मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा था अकबर। तो इसका सही जवाब है ए अकबर। अगला सवाल है, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था बहादुर शाह जफर। मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव दोनों जन को साथ फांसी दी गई थी। आपका अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ याद में। इसका अगला सवाल है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी त्रेता युग। आपका अगला सवाल है, भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था? भगवान श्री कृष्ण ने आपको बता दूं कि द्वापर युग में जन्म लिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी द्वापर युग। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत के उदयपुर जो है उसको उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन थे? तो हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को माना गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, निम्न में से भूगोल के पिता या जनक कौन है? तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इरेटोस्थनीज। मतलब भूगोल के पिता या जनक इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो बता दें आपको कि भारत में नर्मदा नदी है जो वो उल्टी बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? मतलब कि नंदा देवी जीव मंडल है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है, मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़।
आपका अगला सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको बता दें कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। आपका अगला सवाल है, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपको बता दें कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें कि ब्रह्मा नदी पर स्थित है। इसका सही जवाब है बी, ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं? मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो एक परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परिक्रमण। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बता दें कि कृषि जो है, कृषि क्षेत्र से हमको सबसे अधिक रोजगार मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। आपका अगला सवाल है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा चोटी आपको बता दें कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम।